वैलेंटाइंस डे के दिन जब देश का एक हिस्सा जश्न में डूबा था, उसी दिन असम की जमीन पर भारत की ताकत और राजनीति दोनों का बड़ा संदेश लिखा जा रहा था। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिब्रूगढ़ पहुंचना सिर्फ एक सरकारी दौरा नहीं था, बल्कि ये आने वाले समय की रणनीति, सुरक्षा और चुनावी सियासत का साफ संकेत था। हाईवे पर फाइटर जेट की लैंडिंग, हजारों करोड़ के ऐलान और चुनाव से ठीक पहले पूर्वोत्तर पर फोकस। सवाल ये है कि असम इस वक्त मोदी सरकार के लिए कितना अहम है और क्यों है, और इस दौरे के मायने सिर्फ विकास तक सीमित हैं या इससे कहीं ज्यादा है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। वो वहां पहुंचे जहां उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के पहले इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF का उद्घाटन किया। ये सुविधा नेशनल हाईवे पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी है, जिस पर आपात स्थिति में सैनिक विमानों जैसे विमानों के अलावा नागरिक वायुयान भी उतर सकते हैं। इस कदम का महत्व सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि रणनीतिक सुरक्षा और सामरिक मजबूती का भी है। उसी दिन प्रधानमंत्री ने 5,500 करोड़ से अधिक के विकास प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन किया। इनमें प्रमुख है कुमार भास्कर वर्मा सेतु, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 6 लेन का आधुनिक पुल और जो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ेगा और यातायात और कनेक्टिविटी को पूरी तरह बदल देगा। इसके अलावा मोदी ने राष्ट्रीय डेटा सेंटर IIM गुवाहाटी के अस्थायी कैंपस और इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन भी किया, जो न सिर्फ शहरों की यातायात व्यवस्था को हरा भरा बनाएगा, बल्कि डिजिटल और उच्च शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करेगा। अहम दौरा क्यों जरूरी था? दरअसल असम में असेंबली चुनाव जल्द ही मार्च-अप्रैल के दरमियान होने वाले हैं और भाजपा के लिए ये दौरा सरकारी विकास एजेंडा को जनता के सामने सीधे तौर पर पेश करने का मौका भी था। पीएम मोदी ने विकास के काम के साथ साथ विपक्षी नेताओं पर निशाना भी साधा और कहा कि पिछले कई वर्षों में विपक्ष ने जनता की आशाओं से ध्यान भटका दिया है। पिछले कुछ समय में पूर्वोत्तर की भौगोलिक और सामरिक भूमिका गहराई से बढ़ी है। खासकर चीन की सीमा से सटे क्षेत्र में सुरक्षा तैयारियां और नागरिक सैन्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई सैन्य कदम उठाए गए हैं। इसी रणनीति के तहत हाईवे लैंडिंग फैसिलिटी का निर्माण किया गया, जिसे जरूरत पड़ने पर युद्धक विमान, आपदा राहत विमान और अन्य आपात सेवाएं तेज और सुरक्षित तरीके से कार्य कर सकती हैं। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह सुविधा रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये पूर्वोत्तर को देश के मुख्य राष्ट्रीय ढांचे और अधिक मजबूती से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब वहां जबकि राफेल, सुखोई और अन्य लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन भी हुआ, तो इसका संकेत है कि भारत अपनी सुरक्षा तैयारियों को हर स्तर पर मजबूत कर रहा है। असम ये वो राज्य है जो बांग्लादेश, चीन सबके आसपास सटा हुआ है और वहां पर ये तैयारियां अपने आप में बड़ी भूमिका को दर्शा रही हैं। ये सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि विकास एजेंडा, शिक्षा और डिजिटल प्रगति भी इस दौरे के मुख्य थ्रस्ट थे। IIM की स्थापना और डेटा सेंटर जैसे कदम युवा प्रतिभाओं को अधिक अवसर देंगे और असम को प्रगतिशील और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में मदद करेंगे। चुनावी माहौल में इस दौरे से भाजपा को स्थानीय हितों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। वहीं विपक्षी दलों से राजनीतिक टकराव भी तेज हुआ है, जिससे असम की सियासत और गर्मा गई है। इस दौरे ने न सिर्फ विकास के पंख फैलाए, बल्कि भविष्य की राजनीति और सुरक्षा की दिशा भी तय की है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.